फिल्म की शुरुआत होती है एक सीन के साथ जिसमें दिखाते हैं निखिल सूद नाम का एक सीनियर पुलिस ऑफिसर बारिश में गाड़ी चलाकर अपने ऑफिस पहुंचता है। उसे वहां रिसीव करने के लिए एक गार्ड आता है। वह अंदर ऑफिस में आता है। यह ऑफिस होती है डायल 100 का पुलिस कंट्रोल रूम, जहां से सारी इमरजेंसी कॉलों को मैनेज किया जाता है। तभी निखिल को घर से उसकी पत्नी का फ़ोन आता है। वह ध्रुव के बारे में बताती है। ध्रुव इनका इकलौता बेटा है। वह कहती है, ध्रुव मेरा एक नहीं सुनता और बोलने पर नाराज होकर दोस्तों के साथ चला गया है और उसे शक है कहीं ध्रुव पुराना काम शुरू ना कर दे। निखिल कहता है नहीं, उसने कसम खाई थी वह ऐसा नहीं करेगा। आगे दिखाते हैं कि डायल 100 पे एक कॉल को लेडी ऑफिसर मैनेज नहीं कर पाती है तो वह उसे निखिल को ट्रांसफ़र कर देती है। वह कॉल एक महिला की होती है। महिला निखिल से कहती है कि वह बहुत परेशान है और वह आत्महत्या कर लेगी। निखिल पूछता है आखिर हुआ क्या। वह कहती है, क्या तुम बेटे के खोने का दर्द समझते हो? मैंने एक्सीडेंट में अपने बेटे अमर को खोया है। और वह कहती है मुझे एक आवाज़ सुनाई देती है। वह आवाज़ कुछ करने के लिए कहती है। निखिल पूछता है क्या करने के लिए कहती है, तो वह कहती है ये दर्द खुद को मारने के से ख़त्म नहीं होगा। यह दर्द जिसके वजह से मिली है उसे मारने से ख़त्म होगा। निखिल सोचता है यह औरत मेंटली डिस्टर्ब लग रही है। ये या तो खुद को मार लेगी या किसी और को मार देगी। वह समझाने का बहुत प्रयास करता है लेकिन औरत फ़ोन काट देती है। निखिल अपने पत्नी की बात से अब भी परेशान रहता है और अपने बेटे को फ़ोन लगाता है और पूछता है कि कहाँ है वो। तो कहता है दोस्तों के साथ सैटरडे नाइट पर पार्टी कर रहा है। निखिल उससे उसकी माँ के साथ हुई बहस के बारे में पूछता है तो वह कहता है कि उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा और हमेशा हम पे शक करती रहती हैं। निखिल कहता है अगर हमने तुम्हें ना बचाया होता तो तुम अपने गलत काम की वजह से तुम जेल में होते। बेटा, हम दोनों को तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है। तुम जल्दी पार्टी ख़त्म करके घर पहुँचो। इतना कहकर फ़ोन रख देता है। तभी उसे एक एक्सीडेंट की खबर मिलती है। वह अपने साहब पुलिसकर्मी को घटनास्थल पर भेजता है। वह सोचता है कहीं वह महिला तो नहीं जो कॉल की थी। सहकर्मी पहुंचकर बताता है नहीं, किसी आदमी का एक्सीडेंट हुआ है। इतने में टी टाइम होता है और लेडी ऑफिसर निखिल से कहती है उस औरत को क्या आप जानते हैं? वह कहता है नहीं, क्यों? वह आपको नाम से कहकर फ़ोन ट्रांसफ़र करने के लिए कही थी। यह सुनकर निखिल टेंशन में आ जाता है। आखिर ये है कौन जो मेरा नाम जानती है? आगे दिखाते हैं कि उसके वाइफ का फ़ोन आता है। वह बात करने के लिए छत पे जाता है और ध्रुव के बारे में पूछती है तो वह कहता है कि ध्रुव से बात हुई है, वह घर पहुंच रहा होगा। उसके बाद दोनों में बहस होती है और फ़ोन कट जाता है। इतने में चाय वाला चाय पूछने के लिए आता है। निखिल नया चेहरा देखकर पूछता है कि मंगेश कहाँ है? तो वह कहता है मंगेश बीमार है और हॉस्पिटल में भर्ती है। मैं उसका चाचा हूँ। पिछले 8 दिन से स्टॉल मैं ही चला रहा हूँ। निखिल कहता है ठीक है, जाओ। इतने में नीचे से बुलावा आता है। सर, वह औरत फिर लाइन पे आ गई है। निखिल नीचे आता है और कॉल उठाता है। औरत कहती है निखिल, तुम्हारे कहने पे मैंने आत्महत्या नहीं की। निखिल समझ जाता है ये सब ड्रामा कर रही है, लेकिन वह तभी कहती है मैंने 2 गन खरीद लिया है। तभी लाइन डिस्कनेक्ट हो जाती है और ऑफिस के सारे सिस्टम बंद हो जाते हैं। सब हैरान होते हैं ये क्या हो गया। आईटी विभाग के प्रेस को फ़ोन करते हैं और निखिल कहता है कि प्रेस के आने तक फ़ोन से ही काम चलाओ सब लोग। फिर कॉल करके निखिल ध्रुव को डांटता है कि जल्दी घर पहुंचो। आगे दिखाते हैं कि निखिल उस औरत के नंबर की डिटेल दूसरे ऑफिस पे फ़ोन करके निकालने के लिए कहता है। वह कहते हैं 15 से 20 मिनट लगेगा सर। इधर निखिल के घर पे कोई आता है। उसकी पत्नी को लगता है कि ध्रुव आया होगा। वह अपने कुत्ते के साथ जाती है और दरवाज़ा खोलती है तो उसे एक औरत दिखाई देती है। औरत कहती है मैं ध्रुव के दोस्त की माँ हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? वह अंदर आती है और कहती है कुत्ते को बांध दो, मुझे डर लगता है। और वह घर में टंगे फैमिली फ़ोटो को देखती है और कहती है मेरा भी एक ऐसा परिवार था। निखिल की वाइफ प्रेरणा के पूछने पर आप कौन हैं तो वह बात टाल जाती है। उसे बाहर चलने के लिए कहती है। मना करने पर औरत गन निकाल लेती है। तभी कुत्ता भौंकने लगता है तो उसे किसी चीज़ से मार देती है और उसके वाइफ को कार में बिठा कर चल देती है। तभी निखिल को पड़ोसी का फ़ोन आता है कि उसका घर खुला हुआ है और वहाँ कोई नहीं है
और डागे को चोट लगी है, जैसे कोई भारी चीज़ से उसे मारा गया हो। तभी वेटिंग में उसके वाइफ का फ़ोन आता है। वह निखिल को बताती है कि ध्रुव फिर से ड्रग्स सप्लाई करने लगा है और उसका शक सच निकला। निखिल कहता है, तुम कहाँ हो? तभी फ़ोन पर औरत बात करती है, कहती है, यह मेरे पास है, मुझे तो पहचान ही गए होगे। और फ़ोन कट जाता है। निखिल परेशान हो जाता है और दूसरे ऑफिस से फ़ोन करता है। वहाँ उसे नंबर की डिटेल पता चलता है कि नंबर किसी सीमा पल्लव का है। निखिल को उस औरत का दोबारा फ़ोन आता है। निखिल को वह सब बताती है कि वह अमर पल्लव की माँ है, सीमा पल्लव, वही अमर जो एक्सीडेंट में मारा गया, जिसे यश मेहरा कोकीन के नशे में गाड़ी चढ़ा दी थी, और तुम्हारा ध्रुव उसे कोकीन की सप्लाई करता है। यश मेहरा के पिता और तुम लोग मिलकर केस को पैसे के बल बंद कर दिया था। मुझे न्याय चाहिए। निखिल सीमा से सॉरी बोलता है, लेकिन सीमा कहती है कि वह ध्रुव को फ़ोन करके यश के साथ तांडव से बाहर पार्किंग में आने को कहे। निखिल ध्रुव को फ़ोन करता है और उसे उसकी माँ की किडनैपिंग के बारे में बताता है। उसे पार्किंग में जाने के लिए कहता है। ध्रुव कहता है ठीक है, लेकिन ध्रुव का दोस्त उसे जाने से रोकता है। ध्रुव निखिल की मदद से यश के पास जाने में सफल हो जाता है। इधर परेश आईटी वाला आता है और पता चलता है किसी ने सर्वर का मेन वायर काट दिया है। निखिल को परेश बताता है कि यह नया तार मंगवाना पड़ेगा। निखिल कहता है इतना टाइम नहीं है। तब परेश अपने लैपटॉप पर सर्वर कनेक्ट करके पार्किंग का दृश्य दिखाता है। तभी दूसरे ऑफिस से फ़ोन आता है कि निखिल को सीमा की कॉल डिटेल के बारे में पता चलता है। कोई उसके ऑफिस से ही सीमा के से बार बार संपर्क में है और सीमा के पति का फ़ोटो उसके मोबाइल पर भेजते हैं। पता चलता है चाय वाला ही सीमा का पति है, जो इस समय निखिल के सामने ही होता है। यह सुनकर उसका पति गन निकाल लेता है। निखिल और उसमें झड़प होती है और सीमा के पति को गोली लग जाती है। उसके बाद निखिल वहाँ से गाड़ी लेकर तांडव की तरफ आता है। यहाँ ध्रुव यश को लेकर सीमा की गाड़ी की तरफ आता है और सीमा यश, ध्रुव और उसकी माँ को एक लाइन में खड़ा करती है। इतने में निखिल आ जाता है। उसे गोली न चलाने के लिए कहता है, लेकिन सीमा नहीं मानती। वह यश और ध्रुव को गोली मार देती है। यह देखकर निखिल सीमा को गोली मार देता है। यश और ध्रुव को हॉस्पिटल लेके आते हैं। यश तो बच जाता है, लेकिन ध्रुव मर जाता है। निखिल और उसकी पत्नी पर दुखों का अंबार टूट पड़ता है। निखिल को उसके सीनियर ऑफिसर समझाते हैं और और कहते हैं कि उस हादसे को दबा देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। ये आश्वासन भी देते हैं। फिर भी निखिल बहुत परेशान रहता है और दुखी मन से फिर से वह ड्यूटी पर आने लगता है। यहीं पे फिल्म का द एंड हो जाता है।